वेलकम दोस्तों। इसके पहले हमने देखा हमारा लॉगरिदम का टॉपिक चालू था, उसके पहले इंडाइसेस रूल्स देखे, ठीक है। और सबसे स्टार्टिंग में तो हमने मैथमेटिकल आइडेंटिटी, उसके बाद में हमने फैक्टोरियल और बायनोमियल थ्योरम भी देखा, ठीक है। तो जो लॉगरिदम है उसके संबंध में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, क्योंकि जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम्स पढ़कर उस टॉपिक को हम बड़ा पक्का करते हैं। तो उसी के चलते हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन है जो हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले, और भी हम इसके बाद में नेक्स्ट सेशन में भी और कुछ प्रॉब्लम्स हम लेने वाले, ठीक है। तो चलो हमारे पास ये प्रॉब्लम्स है, चलो देखते हैं। तो थोड़ा सबसे पहले मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ लॉगरिदम को। तो जैसे हमने देखा था कि हमारे पास में अगर a पावर x इज इक्वल टू m है, ये हमारा इंडाइसेस का फॉर्म है। यहाँ पे हमारे पास में ये बेस है, ये पावर है, ये कोई वैल्यू है। अब जैसे कि मान लीजिए तीन चीज़ें a x और m, दो मालूम होंगे तो सामने वाला मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मुझे ये अगर बेस मालूम है, ये चीज़ अगर मालूम है, तो मुझे इंडाइस मिल सकते लॉगरिदम के तहत। या फिर मुझे अगर इंडेक्स मालूम है, ये वैल्यू मालूम है, तो मैं बेस निकाल सकता हूँ रूट कंसेप्ट से, ठीक है। तो ये चीज़ें हम पढ़े, तो इसको हम अभी लॉगरिदम के इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सिंपल a पावर x इज इक्वल टू m अगर है तो इसको लॉग को कैसे कन्वर्ट करते हैं लॉग में, तो सामने वाला का लॉग बोलेंगे, ये बेस रहेगा और ये हमारा इंडेक्स रहेगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, सिंपल a पावर x इज इक्वल टू m, मतलब देखो ध्यान दो, ये इंडेक्स गया या फिर ऐसा बोलेंगे पावर गया रे गया, लॉग आया रे आया, ठीक है। यहाँ पे पावर गया, लॉग आया, तो सामने वाले का लॉग, जो यहाँ का बेस है वो वही, और सामने पे आएगा x। ये आपको ऐसा कन्वर्ट कराना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद में नेचुरल लॉग, जिसका बेस हमारे पास क्या होता है, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो बेस ई होता है और वैल्यू कुछ भी समझो, ठीक। इसको हम लिखते समय सिंपली ln x लिख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन हमारी कन्वीनियंसी के लिए, हमको सुविधा होनी चाहिए, इसके लिए हम जो पढ़ते हैं log x टू द बेस 10 में पढ़ते हैं, और मैक्सिमम टाइम आप उसको जब लिखते हो तो सिंपली log x लिखते हो, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। फिर उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी हमने, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं log 1, ठीक है, टू एनी बेस अगर करूँ तो इसका आंसर क्या था, 0 था, क्योंकि इसको कन्वर्ट करेंगे तो a पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये था, ठीक है। उसके बाद में देखो कि log a टू द बेस a है तो वैल्यू 1 रहती थी, ये हमने देखा। अगर मान लीजिए कि log 1 अपॉन m, ठीक है, बेस कोई भी हो, इसको अगर पलटाना है तो माइनस log m होगा, ये हमने देखा। फिर उसके बाद में हमने देखा कि log a टू द बेस b अगर है, हमको बेस बदलना है तो समझो log a ऊपर टू द बेस e, log b नीचे टू द बेस ई। यहाँ पे बेस कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने ई का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद हमने देखा प्रोडक्ट रूल कि अगर a इंटू बी है तो आपका क्या होगा, एडिशन, यानी log a प्लस log b होगा। अगर आपके पास डिवीज़न है a अपॉन b तो आपका आंसर होगा log a माइनस log b, हमने ये देखा। अगर आपके पास पावर है, जैसे कि log a टू द बेस टू द पावर b समझो, तो b यानी पावर सामने आएगा तो b इंटू क्या बनेगा, log a बनेगा। ये सब हमने प्रॉपर्टीज़ भी देखी है, और इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके हमको इसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास में जो है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी चीज़, जैसे अगर मान लीजिए आपने 10 क्लास में एक आधे फार्मूले पढ़ लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ लिया, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा, इसको अच्छे से अगर करना है उसके ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, ठीक। अलग अलग फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं हम, वैसे यहाँ पर हमको क्वेश्चंस है। देखो तो यहाँ पर हम क्या शुरुआत करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं इसके आंसर्स, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इस क्वेश्चन नंबर वन में कुछ सब क्वेश्चन है, तो पहले मेन क्वेश्चन पढ़ते, क्या कहा उन्होंने, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिदम, यानी आपको इंडाइसेस रूल दिए है, इंडाइसेस में दिए और लॉग में कन्वर्ट करना है। तो चलो उसमें से पहला, हाँ देखो, जैसे कि अब मान के चलो 2 मिनट के लिए, ये आपका क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे हम आंसर पेपर तैयार कर रहे हैं। आंसर पेपर में आंसर थोड़ी ना लिखते हम, तो यहाँ पर सिंपली नंबर डालना है, उसके बाद सब क्वेश्चन नंबर, ये पहली लाइन एज इट इज छोड़ दो। यहाँ पर क्या दिया है उन्होंने कि गिवन, आपके पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास 5 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 25, ऐसा दिया है। और कन्वर्ट किस में करने को कहा है, लॉग में, एकदम सिंपल है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म आप क्या बोलेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, a पावर x इज इक्वल टू ये हमें, तो क्या बोलेंगे, log सामने वाला, बेस वही, और इंडेक्स आएगा सामने यानी x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log सामने वाला, मतलब log
25 बेस 5 और इज इक्वल टू इंडेक्स, यानी क्या होगा ये, यानी इसको कन्वर्ट जब करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म, ये हमारा कौन सा फॉर्म है, ये इंडेक्स फॉर्म है, हमको कौन से फॉर्म में डालना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो सामने वाला log 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, एकदम सिंपल सा है, 2-3 दिन से हमारा वही चल रहा है। ठीक, चलो अब मैं यहाँ पे सेकंड लिखता हूँ, हमारे से पहले आप अपना आंसर तैयार रखो मन में। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर गिवन है, गिवन है हमारे पास क्या चीज़ है, 2 पावर -4 इज इक्वल टू 1/16। ठीक है, इसको कौन से फॉर्म में लिखना है, लॉग फॉर्म। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ लॉग फॉर्म, या फिर आप लॉगरिथमिक फॉर्म ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो आपको यहाँ पे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लॉग सामने वाला टू द बेस जो यहाँ पर है इज इक्वल टू हमारा इंडेक्स यानी पावर, यानी क्या हो जाएगा, चलो बताओ, यहाँ पर होगा log 1/16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू -4। ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व यानी सिंपल, कन्वर्ट ही करना है आपको। चलो ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्या आपका ये मन में आया था, अगर आ गया होगा तो सही है। चलो तीसरा मैं यहाँ लिखता हूँ, आपका मन में आंसर तैयार हो जाए। इट इज़ x पावर 0 इज इक्वल टू 1। यह है कौन से फॉर्म में लिखना है हमको, लॉग फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है, तो चलो बताओ क्या होगा, यस, सामने वाला log 1 टू द बेस x इज इक्वल टू 0। क्या यही आपके मन में आया था, अगर आ गया होगा तो ये सही है। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इस लाइन को छोड़ देते हम, क्योंकि हमको क्या करना है, सब क्वेश्चन को ही डायरेक्ट यहाँ पर राइट करना है। चलो अब क्या कहा, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इंडाइसेस। सिंपल, पहले इंडेक्स फॉर्म दिया, लॉगरिथमिक फॉर्म में डालना था, अभी वो लॉगरिथमिक फॉर्म देगा और इंडेक्स फॉर्म में डालेगा, वो भी सिंपल है। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इट इज़ गिवन, कौन सा फॉर्म है ये, लॉगरिथमिक फॉर्म। तो आप ऐसा लिख सकते हो गिवन। ठीक है, गिवन दिया है log 128 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 7। ठीक, अब देखो जैसे कि मैंने इसके पहले कहा a पावर x इज इक्वल टू समझो कुछ भी m, तो हमने क्या किया, log m टू द बेस a इज इक्वल टू x। अब अगर इसको उल्टा ही तो करना है, सिंपल करना क्या है, ये जो बेस है, बेस के ऊपर पावर चढ़ा देना और इसको सामने लिखना, यानी कैसा होगा, बेस को पावर चढ़ाया तो a पावर x इज इक्वल टू सामने वाला m हो जाएगा। बस वही यहाँ पर करना है, कौन से फॉर्म में, इंडाइसेस मतलब इंडेक्स फॉर्म। आप यहाँ पे हेडिंग देंगे इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, जैसे वहाँ पर लॉगरिथमिक फॉर्म डाला, यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म। तो क्या कहा मैंने, बेस को पावर चढ़ा, यानी क्या होगा, 2 पावर 7 इज इक्वल टू जो वैल्यू है वो सामने आएगी 128 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या किया, सिंपल, ये 2 को पावर चढ़ा दो और सामने 120 लिख दो। यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर सामने वाले को लॉग दे दो, बेस को नीचे लिखो और वैल्यू जो इंडेक्स है उसको सामने लिखो। यहाँ पर बेस को पावर चढ़ाओ और वैल्यू सामने लिखो, सिंपल, एकदम सिंपल। ठीक है, चलो अब मैं सेकंड लिखता हूँ, आप मन के मन में उसका आंसर तैयार रखिए। ठीक है, इट इज़ व्हाट गिवन, चलो बताओ, गिवन है हमारे पास, गिवन है log 2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 1 है और हमें चाहिए इंडेक्स फॉर्म। तो यहाँ पर हेडिंग है हमारी इंडेक्स फॉर्म। चलो बताओ कितना, क्या करना है, ये बेस को पावर चढ़ाओ, यानी 2 पावर 1 इज इक्वल टू ये सामने आ जाएगा, हो गया, सिंपल। क्या आपके मन में आ रहा नहीं है कि नहीं आ रहा, आ रहा तो हाँ बोलो, यस। चलो सामने वाला देखो क्या है, वैसे मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देने वाली है, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो कैसे ना दिल से निकली हुई आवाज़ हमारे दिल तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो चलो बताओ क्या है, गिवन क्या है, चलो बताओ, 1 log 1/125, एक्चुअली आई डिडंट राइट हियर, मैं लिख देता हूँ, मैंने लॉग नहीं लिखा। ठीक, तो गिवन क्या है, log 1/125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3 और हमें चाहिए कौन सा फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म। सो राइट हियर इंडेक्स फॉर्म। चलो सिंपल है, क्या करना है, बेस को पावर चढ़ा दो। ठीक है, हमको क्या करना है, यहाँ पर बेस को पावर चढ़ा दे, एक्चुअली हियर इट इज़ -3, सो आई करेक्ट इट, -3। तो बेस को पावर चढ़ाना है, यानी क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर -3 इज इक्वल टू ये वैल्यू सामने लिख दो,
125। इसको सॉल्व नहीं करने का है, इसको सिर्फ कन्वर्ट करना है, सिर्फ उस फॉर्म में आपको लिखना है, ये आपको ध्यान में रखो। ठीक, चलो तो वी टर्न टू द नेक्स्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इस थर्ड क्वेश्चन पे चलते। प्रूव दैट, देखो हमको ये प्रूव करना है। याद है ना जब अपने 10 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में, सिमिलैरिटी, पाइथागोरस, सर्कल में कुछ चीज़ें आपने प्रूव की थी, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में। जब आप प्रूव करते तो क्या ये इज इक्वल टू ये लाकर बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये लाकर बताने के लिए हम जनरली क्या करते, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते, उसको सॉल्व करते करते जाते, ऑटोमेटिक राइट हैंड साइड आती। एक बात कभी कभी नहीं आती है तो फिर जो सॉल्व करते उसको इक्वेशन 1 नाम देते, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करते उसको इक्वेशन 2 नाम देते, और फिर वहाँ फ्रॉम 1 एंड 2 लिखते। अगर LHS इज इक्वल टू RHS आती है तो हम बोलते दिया विधान सत्य है, तो हम वहाँ पे बराबर उसको लिख देते। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, या तो आप क्या करो राइट हैंड साइड लो, सॉल्व करते करते लेफ्ट हैंड साइड लाओ, या फिर आप क्या करो लेफ्ट हैंड साइड लो और सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड। सो मैं यहाँ से निकालता हूँ, देखो ये इक्वल है, इक्वल के पहले ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये पूरी राइट हैंड साइड, तो वो आने को होना। तो पहले तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ टू प्रूव, यानी हमको प्रूव क्या करना है। हम लिखते थे ना ऐसा, कहाँ पे लिखते थे ऐसा, ज्योमेट्री में लिखते थे, गिवन टू प्रूव, याद है, फिर प्रूव, कभी कंस्ट्रक्शन, उसी प्रकार यहाँ लिख दो। क्या चीज़ है नीचे लिखना, क्या है हमारे पास, लॉग दिख रहा है 50/147 इज इक्वल टू, यहाँ पर दिखेगा आपको log 2 प्लस log 5, एक्चुअली 2 है यहाँ पर फिर से, तो प्लस 2 log 5 माइनस log 3 माइनस 2 log 7। अब ये प्रूव कर रहा है ना, यहाँ पर बच्चों आपको अभी क्या करना पड़ेगा, पूरे जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ेंगे। सो आई टेक हियर LHS, क्या लेता हूँ मैं यहाँ पर LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। चलो बताओ क्या है, log 50/147, बिल्कुल पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पर, एकदम सिंपल है। ठीक है, पहली बात तो ये कि हमको इसको प्रॉपर्टीज़ में डालना है, उसके भी पहले थोड़ा काम कर लेते हैं। काम कौन सा करते हैं, मैं 50 को तोड़ देता हूँ, अगर वो स्पेशली अगर स्क्वायर में, क्यूब में आता तो बड़ी अच्छी बात ही है। तो देखो अच्छा यहाँ पे आपको बेस नहीं दिख रहा, बेस नहीं दिख रहा मतलब बेस 10 होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप सिंपली बोलेंगे लॉग, ठीक है, क्या 50 को मैं 2 × 25 लिख सकता हूँ, लिख सकता, ठीक है, लिख ही सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद वैसे ही हमारे पास में ये 147 है, अगर आप देख रहे होंगे वहाँ पर, तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। करो बोला 3 4 × 12 बचे 2, 2 पे 7 आएगा तो 27, तो 3 9 बन जाएगा। आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करो। मैंने कल ही आपको बताया ना 2-3 बार, अगर लॉग में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है तो मल्टीप्लिकेशन वाला यानी ऊपर वाला प्लस में चलता, नीचे वाला माइनस में, क्योंकि डिवाइड अभी थोड़ी देर पहले बताया था log A/B अगर है, इसका मतलब log A माइनस log B, ऐसा है ना, पावर में है तो वो भी बताया मैंने आपको। ठीक है, सो log A⁴ होगा तो B सामने आएगा, यहाँ पे log A होगा। अगर log A × B होगा, ठीक है, तो यहाँ पर log A प्लस log B होगा। ये हमारे प्रॉपर्टीज़ है, उसी का इस्तेमाल करना है। तो चलो देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर मैं कहूँगा जो ऊपर में प्लस में चलेगा, यानी क्या होगा log 2 प्लस ऊपर में क्या है और log 25, अब ये नीचे में हो गए तो माइनस log 3 माइनस यहाँ पर होगा फिर से log 49, सॉरी यहाँ पे 49 आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो log 2 का तो कुछ खास नहीं होता, आई कीप इट एज इट इज़, प्लस ये जो log 25 है, आपको ऐसा नहीं लग रहा 25 किसी का स्क्वायर होगा? यस, 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर, हो जाएगा ऐसा। देन आई राइट हियर log 3 माइनस, अगेन चलो आप बताओ आपके मन में क्या आ रहा, ठीक है, हाउ कैन दिस 49 बी रिटन, कैसा लिखा जा सकता है इसको? यस, 7 स्क्वायर, हो जाएगा ऐसा, हम ऐसा लिख सकते हैं उसको। अब बताओ मुझे, ये log 2 में तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ पर देखो 5 स्क्वायर है, log 5 स्क्वायर मतलब इन तीनों में से कौन सा होगा बताओ? यस, कौन सा हो जाएगा? ये log A⁴B, तो B कहाँ आएगा? सामने आएगा। तो वैसे यहाँ पे ये और ये B, तो 2 कहाँ आएगा? सामने, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 log 5 माइनस यहाँ पर होगा हमारा log 3 माइनस यहाँ पर फिर से देखो A⁴B वाला फार्मूला, B सामने आएगा, वहाँ पर कौन सामने आएगा? 2 सामने आएगा,
log 7 हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा चेक कर लो, देखो log 2 2 log 5 माइनस log 3 माइनस 2 log 7 हो गया। अरे दिस इज नथिंग बट इट इज राइट हैंड साइड, ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड है। तो LHS सॉल्व करते करते हमको कौन मिली, राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है, LHS इज इक्वल टू RHSI, मतलब दिया विधान सत्य है। तो ये रिपीट कर देना, यानी क्या हो जाएगा, सो क्या बोलेंगे, लॉग क्या दिया गया था, ये था 50/147 इज इक्वल टू क्या था, log 2 प्लस 2 log 5 माइनस यहाँ पर है log 3 माइनस 2 log 7, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपको क्या करना है, बराबर सिस्टमेटिक पद्धति से सॉल्व करना है। और इसको आप क्या करो, बॉक्स में पैक कर दो, हो गया। यानी जितने ढंग से हमारी प्रॉपर्टीज़ होंगी उतने ढंग से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन हमारे पास ले लेते, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कहा उन्होंने, सॉल्व द फॉलोइंग। देखो ये इतना पोर्शन आपको दिया गया है और ये गिवन है, हाँ गिवन मटेरियल भी ध्यान में रखना है। तो चलो इसको सॉल्व करना है। सो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे क्या दिया है, चलो बताओ, log 32 टू द बेस e इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 3 log 2 टू द बेस 10, यहाँ पे एक्चुअली माइनस है, 3 log 2 टू द बेस 10 है ऐसा। अब हमको करना क्या है कि इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, log 2 टू द बेस 10, बेस 10 में ही वो वैल्यू हमको दे देगा। जनरली मैं कह रहा हूँ बार बार, हमारी कन्वीनियंसी के लिए वो बेस 10 का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा हमको log 2 टू द बेस 10 अगर दिखा तो उसकी वैल्यू ये हम रख सकते हैं। लेकिन बात क्या है बच्चों कि यहाँ पर तो ठीक है दिख रहा, वो कितने हैं सामने में वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे बेस ई दिख रहा, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बेस ई का मतलब क्या है, नेचुरल लॉग, ठीक है। याद करिए ना, याद करिए, log x टू द बेस e है, ये नेचुरल लॉग है हमारा, ठीक है। तो हम नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करते हैं किसमें, log x टू द बेस 10 में। लेकिन उसके लिए मैंने आपको जो बताया वो ध्यान दो, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। नेचुरल लॉग को किस में कन्वर्ट करने के लिए, हमारे लॉग कोई भी नंबर है टू द बेस 10 में, तो मैंने कहा था किस से मल्टीप्लाई करना, 2.303, कुछ याद आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो सिंपल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का मतलब कौन है, 32, ठीक है। यहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं है, इसी को कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इसको मैं टू द बेस 10 में लिखूंगा, लेकिन मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 से। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 2.303 इंटू क्या होगा, log 32 टू द बेस 10 हो जाएगा ऐसा। यानी हमने इसी बेस ई को कन्वर्ट किया बेस 10 में, उसके लिए वी हैव मल्टीप्लाइड दिस नंबर बाय 2.303, ठीक। और उसके बाद में -3 जो है लिख दो, log 2 टू द बेस 10 हो जाएगा, ये ध्यान में रखो। अब मेरे बच्चों यहाँ पर ध्यान में रखो कि यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है log 32 है, यहाँ पे log 2 टू द बेस 10 है, तो ये तो एज इट इज हो जाएगा 2.303। मैं इसको थोड़ा कन्वर्ट कर देता हूँ, log 2 आना चाहिए, 32 को 2 के पावर में लिखो भला। देखो मैं कहता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, चेक करो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, मतलब 1 2 3 4 5, यानी वी कैन राइट 32 एज 2 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। सो इस 32 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 रेज़ टू पावर 5 और बेस 10 तो है ही, -3 log 2 टू द बेस 10 हो जाएगा। अब देखो ये जो है 2.303 ऐसा ही रहने दो, इंटू, अब देखो ये 2 का पावर है, यानी ये वाला, तो पावर सामने आता है, मतलब क्या होगा, 5 log 2 टू द बेस 10 होगा, -3 log 2 टू द बेस 10 हो जाएगा, ठीक। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे करना क्या है वो चीज़ देखो, यहाँ पर सामने में जो भी चीज़ें हैं, अब मुझे दोनों तरफ क्या नज़र आ रहा है वो देखो, यहाँ पे log 2 टू द बेस 10, log 2 टू द बेस 10 दिख रहा है, तो इसको मैं कॉमन निकाल देता हूँ, क्या होगा, log 2 टू द बेस 10 कॉमन निकला, तो यहाँ पर बचेगा क्या, ये नंबर बचेगा ना, देखो यहाँ इतना बचेगा क्योंकि ये तो बाहर गया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर लो, 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 5 0 ज़ा 0 और 1 क्या होगा 1, 5 3 ज़ा फिर से 15, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो जाएगा
हमारे पास में कैरी 1 आएगा, फिर 5 2 ज़ा 10, 10 और 1 आएगा 11, और 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट आएगा, ठीक। उसके बाद में यहाँ देखो क्या बचा है, 3 बचा है, ठीक। क्या क्या किया देखो, log 2 टू द बेस 10 और log 2 टू द बेस 10 को कॉमन निकाला, फिर ये 5 से ये रहेगा हमारे पास तो मल्टीप्लाई कर दिया, 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 5 0 ज़ा 0 और 1 1, 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, और यहाँ से जाने के बाद कौन रहेगा 3, ठीक। अब देखो यहाँ पर log 2 टू द बेस 10 की वैल्यू उन्होंने दी है, क्या है, log 2 टू द बेस 10 की वैल्यू ये है, कौन सी, 0.3010 इंटू, अब यहाँ पर आप क्या करो, ये 3 है, 3 का मतलब 3.0000, ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो सिंपल क्या आएगा, पॉइंट के बाद तो वही आएगा 515, और 11 में से 3 जाएगा तो 8 आएगा, ठीक। और अब सिंपली आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि इसका 8.515 इंटू 0.301, वो जीरो को छोड़ दो ऐसा। अच्छा, एक्चुअली जब हम फिजिक्स में स्पेशली पढ़ेंगे तो ऐसे कैलकुलेशन को भी खुद लॉग से पढ़ने वाले, लॉग टेबल का इस्तेमाल करके, लेकिन अभी पढ़ा नहीं है तो वहाँ पे मैं जाऊँगा नहीं, सीधा ऐसा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना, बोलो 1 से करेंगे तो वही आएगा 5 1 5 8, 0 लेंगे तो 0 से करेंगे तो 0 0 0, ठीक है, फिर 2 0 लेंगे आप, 3 से करो 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 1 ज़ा 1 3 1 ज़ा 3 और 1 4, 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 ज़ा 24 और 1 25, ठीक। सॉल्व करो तो 5, दिस इज़ 1 10, यहाँ पे 13, ये 6 और ये 25। अच्छा, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 यानी टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर पॉइंट आएगा, और जनरली पॉइंट के बाद 4 डिजिट रखना, इसके बाद पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो पहला क्या होगा 2 पॉइंट, यहाँ पे क्या 5 6 3 0 लिख सकते हैं आप, इसको कन्वर्ट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 पॉइंट क्या आएगा आंसर 5 6 3 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इधर के जो नंबर्स है वो 5 से कम है तो ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं, यानी हमारे पास जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा 2.563, यानी हमारा यहाँ पे कंप्लीट करो 32 टू द बेस ई माइनस 3 log 2 टू द बेस 10, जो वैल्यू आई है वो इस तरह से सॉल्व होती है, ठीक है। सो इस तरह से बच्चों यहाँ पर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक करना, ठीक है। देखो यहाँ पे लॉग का किस तरह से करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी चीज़ें हैं आप थोड़ी थोड़ी चेक भी कर लिया करो। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ है, जो रूल्स है, जो भी चीज़ें पढ़ी है हमने यहाँ पे क्या किया, इस्तेमाल किया और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है जी। ध्यान में रखो, एक बार फिर से हम और कुछ क्वेश्चन लेके इस टॉपिक को और पक्का बनाने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, लेकिन तब तक के लिए जितना भी स्टार्टिंग से हुआ उस तक आपको पूरा रिवाइज कर कर ही आगे बढ़ना है, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे आज के लिए बस इतना है, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय। और क्योंकि आज सबको मालूम है 15 अगस्त है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू।